यूपी वालों ये कमेंट में बताओ कि ये हो क्या रहा है। इतना बढ़िया रोड है और यहाँ स्पीड लिमिट 60 का दे के रखे हैं और कोने में बैठे रहते हैं ट्रैफिक पुलिस और बोलते हैं कि आप ओवर स्पीड हो, जबकि हम 80 में चल रहे हैं। क्या अभी वेलकम टू ऑल टू माई ब्लॉग। जय शिव शंभो। तो आज टाइम देख सकते हो मेरे पीछे, सुबह की 4 बजने वाले हैं, 3:45 एंड हम निकल रहे हैं ग्रेटर नोएडा से टूवर्ड्स बेंगलोर। देखते हैं आज कितना कवर करते हैं। तो सब हमारे साथ बोलेंगे हर हर महादेव। और ये रेडियो के बेटी है एंड ऑल सेट। बाहर सामान निकाल लिए हैं क्योंकि एक एक करके निकलना पड़ता है। देखते हैं कि कुछ तो भूल तो नहीं गए, लेकिन कुछ भूला नहीं है। खाना पीने का सामान के साथ सब कुछ हम यहाँ रख लिए हैं। एंड तो भाइयों अभी 4:10 हो गया है क्योंकि सारा सामान गाड़ी में रखते हुए टाइम हो गया। तो अभी हम निकलते हैं, ठीक है। तो सब एक साथ बोलेंगे जय माँ समलेई, जय माँ समलेई, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। सो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं और आज हम नागपुर पहुंचने की प्रयास करेंगे। होप तो है कि पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि रात 10 बजे तक दिखा रहा है, बट हम उससे पहले पहुंच जाएंगे। 17 घंटा दिखा रहा है, 1012 किलोमीटर। लेट्स होप कि जल्दी पहुंच जाए। और सुबह सुबह 4 बजे ये ग्रेटर नोएडा का नज़ारा आप देख सकते हो, बिल्कुल खाली रास्ता। हम निकल चुके हैं प्रभु का नाम लेके। दिस इज द फर्स्ट टाइम इतना लंबा डिस्टेंस ड्राइव। मतलब 2 दिन में ट्राई करेंगे कि 2000 किलोमीटर कवर करें। 2100 समथिंग है, 2115 बेंगलोर है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और ये जो रात वाला ड्राइविंग है ना, अगर आप देखो तो रात वाला ड्राइविंग कुछ हद तक सही है, क्योंकि मैक्सिमम रोड्स अभी एक्सप्रेस वे हैं। अभी हम जाके यमुना एक्सप्रेस वे में घुस जाएंगे। ये जो यहाँ देखो, ये लेफ्ट है ना, ये राइट है, तो हम यहाँ लेफ्ट में आ जाएंगे। ये राइट वाला ये दिल्ली नोएडा चला गया। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि अभी जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवरी रोड इज नाउ इट इज एक्सप्रेस वे ही है। तो अगर इसी एक्सप्रेस वे में रात में चलना, इट इज़ नॉट दैट मच अनसेफ। तो ये सेफ है एंड रास्ता पूरा खाली रहेगा। अभी देखो रास्ता पूरा ही खाली है और इसका अभी तो स्पीड अपडेट हुआ नहीं है, लेकिन इसका स्पीड लिमिट शायद 100 है, 100 है इसका स्पीड लिमिट। तो रात में चलना कुछ हद तक सही है यहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलेगा एंड ज़्यादा रास्ता भी कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम पहला टोल क्रॉस कर चुके हैं। टोल का नाम एम से कुछ था और हमने कवर कर लिया है अराउंड 60 किलोमीटर्स। मैंने रीसेट करना भूल गया था, तो ये रीसेट हुआ है 14 किलोमीटर के बाद। तो अभी 43 किलोमीटर हम आ चुके हैं एंड 43 तो 60 मान के चलो। तो 60 किलोमीटर के बाद ये पहला टोल यमुना एक्सप्रेसवे का, मैछार टोली ऐसा कुछ नाम है इसका। और आप ये देख सकते हैं अभी सवेरा होने ही वाला है। बस जो सूरज उगने से पहले जो सूरज का आने का जो प्रकाश है, लालिमा तो अभी बोल नहीं सकते, लालिमा इसके बाद ही आएगी। अभी जो प्रकाश आ रही है थोड़ी बहुत, जो आसमान थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। पहले तो काला काला दिख रहा था, ये वही जो सूरज उगने वाली है उसी
रास्ता तो बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन ये जो रोड है ना, ये सीमेंटेड रोड है, इसी के लिए एक आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा। टायर से एक आवाज़ आती है, इसमें सीटी मारने जैसा एक आवाज़ आती है, जो कि सुनने में अच्छा नहीं लगता, कानों में थोड़ा गूंजती रहती है। सो दैट इज़ नॉट गुड। पता नहीं इसको सीमेंटेड करके क्यों बनाया, शायद सीमेंट ज़्यादा लास्टिंग करे, क्या है पता नहीं। एंड हम 4 बजे निकल गए थे, तो पैकिंग कर लोड करके निकलते निकलते 4:10 एंड अभी टाइम हो रहा है 4:45। सो वी हैव ड्रोव अराउंड, वी हैव ड्रिवन अराउंड हाफ एन आवर, 50 मिनट्स or 40 minutes, and we have covered, हमने कितना कवर्ड कर लिया है, we have covered around 60 to 65 kilometers. So स्पीड सही है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं जा रहे हैं, बस 100 का स्पीड है। क्रूज लगा के अराउंड 90-95 का क्रूज लगा के जा रहे हैं बस। सो फ्रेंड्स, वी हैव कवर्ड, हमने कवर कर लिया है अराउंड 80 किलोमीटर। यस, हमने 80 प्लस कवर कर लिया है। अभी थोड़ा स्ट्रेचिंग करने के लिए रुक गए थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इतना लंबा ड्राइव स्टार्ट किए हैं। और अभी आप देख रहे होंगे सुबह हो गया है, एंड यहाँ पे यू वोंट बिलीव, अभी टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री है, 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मच्छर बहुत है। थोड़ा बाहर उतरे थे स्ट्रेचिंग करने के लिए, इतना मच्छर घुस गया कि मच्छर हो गया है पूरा, है ही नहीं? बहुत सारे मच्छर काट रहे हैं। सुबह भी बेसमेंट में बैग लेते वक्त मच्छर घुस गए थे, वो निकले थे कि नहीं, अब फिर से घुस गए हैं। तो हम ये जो एक्सप्रेस वे है, ये क्रॉस करने के बाद ये फर्स्ट टाइम हम उस वाले रास्ते पे जाएंगे, NH44, जो नागपुर वाला, नागपुर के लिए जो रोड जाएगा वो NH44 है। एंड मुझे पता नहीं है NH44 में कितने सारे टोल हैं, क्या है, जबकि मैंने एनुअल पास एक्टिवेट करके रखा है। अभी पता नहीं, कुछ तो मर रहे हैं। क्लास में कुछ तो मर रहे हैं, इतना निशान आ रहा है। सो अभी आगे देखिए, अभी देखिए ये कोहरा जैसा दिख रहा है, ये विलेज एरिया है, गांव दोनों तरफ गांव है। मुझे लग रहा है अभी भी शायद ये यहाँ पे कोहरा हो रहा है, या तो कोहरा हो रहा है या तो पोल्यूशन है, क्योंकि अभी पीछे जहाँ पे रुके थे वहाँ एक कुछ तो भट्टी था जहाँ पे धुआं निकल रहा था। ईंट का भट्टी तो नहीं था, राइस मिल जैसा कुछ तो था, लेकिन राइस मिल भी नहीं था, क्योंकि राइस मिल कैसा होता है क्या वो मुझे अच्छी तरह पता है। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 100-150 राइस मिल है। तो राइस मिल क्या होता है मुझे तो पता है, कुछ तो था। अभी आस पास भी देखो, अभी पूरा जहाँ दिख रहा है वहाँ अगर देखेंगे तो थोड़ा धुंध दिख रहा है। ये धुंध क्यों हो रहा है, वो भी धूप में, ये आप कमेंट में बताओ। ओके, चलो अब थोड़ा कवर करते हैं। और यहाँ गांव के जो बच्चे लोग हैं, जो यंग मास है, पीछे भी 2-4 दौड़ते हुए दिखे थे, और अभी भी 2-4 दिखे होंगे आप लोगों को। एक तो समझ में नहीं आ रहा है इस रूट का कि लाइट बंद करके चलाओ तो बोर्ड दिखते नहीं है, लाइट अभी दिन इतना हो गया कि लाइट ऑन करके चलाओ तो दिखते हैं। कौवे बहुत है भाई इस रूट में, मतलब इतने सारे कौवे हैं कि बोलना था कि इतने सारे कौवे हैं कि स्पीड में आओ तो कौवे को ऊपर चढ़ा लो ऐसा लगता है, लेकिन उड़ जाते हैं वो, बट
टोल पे बैठे हुए हैं, शायद कोई रात में मरा होगा या ये उनका रोज का काम होगा, है कि नहीं। चलो अभी शायद दूसरी वाली टोल आएगी, जो मथुरा वाली वृंदावन वाली टोल आएगी शायद आगे जाके। ओके ये आ गए हम दूसरी टोल पे। और ये खुल गया गेट। ये वृंदावन टोल प्लाजा है शायद, मतलब आगे जाके बाएं तरफ जाने से वृंदावन वाली रोड, और यहाँ पे आगे जाके बाएं तरफ पब्लिक कन्वीनियंस है। पब्लिक कन्वीनियंस मतलब खाने पीने का जगह, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर जा सकते हो यहाँ पे, यही सब है। ये रेस्टोरेंट, पब्लिक कन्वीनियंस, एक बस है, 2-4 गाड़ियाँ हैं, कोई भी है नहीं यहाँ, कोई मिलेगा नहीं। नॉट वाघोन एक्सप्रेस वे। हर रोज का अलार्म बजते हुए 5:30 हो गया है। हाँ तो 5:30 हो गया, तो ये अलार्म गजब है भाई। अलार्म फोन पे बज रहा है, ये एप्पल कारप्ले पे कनेक्ट है, आगे कोस्टा कॉफी भी है। वाह, एप्पल कारप्ले पे कनेक्ट है, तो वहाँ पे भी दिखा रहा है, क्लॉक करके दिखा रहा है, स्नूज स्टॉप, सही है। आगे पिज़्ज़ा हट भी है, पिज़्ज़ा हट, हॉट नहीं हट, पिज़्ज़ा हट 5 मिनट से हुई, 5 मिनट के बाद है। तो ये जो टोल प्लाजा के बाद जो आया था, ये छोटा सा था। एक्चुअली इस रूट पे जो भी ट्रैवल कर रहे हो, ध्यान रखना कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खाने की ऑप्शन है और ज़्यादा गाड़ियाँ रुकी हैं, जो पहले आए उनको तो पता नहीं, बट एक बार देख लेना, देन स्टॉप लेना। जो टोल के बाद जो है वहाँ पे स्टॉप लोगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा खाना पीना है नहीं, डोंट गेट क्वालिटी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ है नहीं। जहाँ भीड़ रहता है वहाँ खाना ख़त्म होता है, फिर नया बनता है। तो जो वहाँ का जो मटेरियल है ना, वो मटेरियल फ्रेश ही यूज होता है। तो अभी सूरज देवता उगने वाले हैं। वेलकम वेलकम, हम वेलकम कर रहे हैं सूरज जी का। आइए आइए आइए। जो पहाड़ का चोटी होगा ना, वहाँ पे आ गया होगा। ये अभी ये आ गया, सूरज देवता आ गए। ये देखिए, मस्त लाल गोल होके सूरज देवता आ गए। इस टाइम पे तो हम घर में सोते ही रहते हैं, बट ट्रिप के चक्कर में सुबह उठ के, एंड इट इज़ गुड टू वेक अप एट अर्ली इन द मॉर्निंग। इट कीप्स आवर बॉडी वेरी हेल्दी, वेल्दी एंड प्लानिंग। सो फ्रेंड्स, हम आगरा बाईपास पे अभी घुस गए हैं। वहाँ पे एक टोल था, पता नहीं वो एनुअल पास के अंदर आएगा या इसके अंदर, वो बाद में मैं देख के बता दूंगा, यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। आई थिंक मुझे जो लग रहा है राइट साइड पे आगरा इधर रह गया, एंड जस्ट हम मथुरा क्रॉस किए थे। मथुरा हमने क्रॉस किया अराउंड 125 था, अभी 132 किलोमीटर है, तो मतलब 6-7 किलोमीटर के बाद ये आगरा बाईपास आ गया। ये ग्वालियर बाईपास है, मतलब ये ग्वालियर को कनेक्ट करेगा। तो मुझे लग रहा है कि दिस विल बी कनेक्टेड टू NH 44। ये तो दिल्ली मुंबई कनेक्ट नहीं करेगा आई थिंक, मुझे जो लग रहा है। व्हाट्स योर सजेशन? व्हाट्स योर प्रोस्पेक्ट? पता नहीं कहाँ पे कनेक्ट करेगा हम लोग को। इसका स्पीड तो अभी नहीं दिखा रहा है, शायद ये बाईपास है, इसका स्पीड पता नहीं क्या है, बट वी आर क्रूजिंग एट 90
स्पीड 100 है। तो हम एक काम करते हैं, हम क्रूज़ पे डालते हैं और छोड़ देते हैं। क्रूज़ इज़ माइंड ब्लोइंग इन दिस रोड्स। क्रूज़ में डालो और भूल जाओ। एक बड़ा सा पैच था बीच में, जो बड़ा सा गड्ढा था, लेकिन वही क्रूज़ में उसी रोड पे डाल सकते हैं जहाँ पे ऐसा खाली हो और रोड सही हो। यमुना एक्सप्रेस वे थोड़ा बहुत अप डाउन है, बहुत हिली हो रहा था, खुलुलुलु हो रहा था। और हमारा है 863 किलोमीटर्स, 15 घंटा दिखा रहा है। अभी ये गाड़ी की वजह से कि क्या है पता नहीं, बट हम 90 प्लस क्रूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्रूज पता ही नहीं चल रहा है, मतलब स्पीड पता ही नहीं चल रहा है। SUV बॉडी गाड़ी है कि क्या है पता नहीं, लग रहा है कि 40-45 पे जा रहा है। एंड इस गाड़ी का एक डीमेरिट है, अभी हो गया है 6-7 महीना चलाते चलाते, इसका 70 पे RPM 2.0 चला जाता है एंड 85 पे 2.5 से ऊपर, और अभी 94 पे क्रूज है। अभी ये आ गया है अराउंड 2.7। अगर इंजन इतने में रैप करेगा तो ये माइलेज कैसे देगा, है कि नहीं। जब टेस्ट ड्राइव लेते हैं, टेस्ट ड्राइव तो टाउन के अंदर देते हैं ये लोग, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर, तो उसमें इतना स्पीड हो ही नहीं पाता। शोरूम के आसपास में तो सिटीज़ रोड ही है, वहाँ पे इतना स्पीड ला ही नहीं पाएंगे। तो चेक कैसे करेंगे कि RPM कितना जा रहा है। अभी देखो 2.7 × 10 इतना RPM में जा रहा है। ग्वालियर 150। अभी माइलेज आ रहा है इसका 18.9। ये बहुत देर हो गया दिखा रहा है जब से मैं क्रूज पे ऑन हूँ। 90 के ऊपर ही क्रूज है क्योंकि हमें अभी कनेक्ट करना है, मतलब पहुँचना है नागपुर को, तो जानबूझ के थोड़ा 90 से ऊपर रख रहा हूँ सो दैट वी कैन रीच अर्ली। यहाँ पे तो दिखा रहे हैं 10 बजे 9:56। यमुना नदी क्रॉस करेंगे। ये यमुना नदी है, यमुना है। जी, यमुना है, मैप पे दिखा रहा है। ये पता नहीं कितना बड़ा स्ट्रेच है, अब देखते हैं ये स्ट्रेच कहाँ तक है। स्ट्रेच जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे मैं बताता हूँ ये कहाँ पे। ये लेकिन ग्वालियर बाईपास है, तो हम NH44 पे है क्या? यस, नो आई थिंक 2.2 किलोमीटर्स। अच्छा, 2 किलोमीटर के बाद ये 44 को ऐड करेगा। यहाँ पे दिखाओ 2 किलोमीटर्स 44, तो ये कनेक्टेड है, जो कि आगरा और ग्वालियर के बीच बाईपास है। आगरा तो बहुत दूर रह गया मुझे लग रहा है, क्योंकि 2 टोल गेट हमने पास किया था, फिर ये वाला यहाँ पे एंट्री का टोल गेट है। सो तो कोई तो मैसेज आया नहीं अभी तक, टोल गेट किसी का। जो 2 भी कटा है वो बाद में ही आएगा लग रहा है। चलो देखते हैं। अभी रोड में बैठ के ये लोग योगा भी कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा रोड में बैठे हैं। चलो 1 किलोमीटर है, 900 मीटर है अभी। चलो देखते हैं कहाँ तक ये हमको टच करवाता है। दिल्ली सीधा जाओगे तो दिल्ली, बाएं तरफ आगरा, दाएं तरफ फरा। अच्छा, तो मतलब आगरा बाएं तरफ है। आगरा यहाँ से 26 किलोमीटर, ग्वालियर। अच्छा, तो यहाँ से बाएं जाना है। ये कनेक्ट कर रहा है आगरा रिंग रोड को, मुझे जितना लग रहा है। आगरा 26 किलोमीटर।
137 137। अभी आगे जाके फिर दिखा रहे 1.3 किलोमीटर के बाद लेफ्ट लेना है। ये तो NH44 है, मैप पे दिखा रहा है। ये देखो ये NH44 है, मैप पे दिखा रहा है। आगे जाके बाएं तरफ फिर 1 किलोमीटर लेना है, 900 मीटर 800 मीटर। तो देखो आगे जो वेन्यू जा रहा है इसका जो नंबर है ये BH नंबर है। तो जिसको ज्ञान है थोड़ा कमेंट में ज्ञान दीजिए कि ये जो BH नंबर होता है, चलो BH नंबर तो मिल जाता है कंपनी का, अगर 4 ऑफिसर्स है जो भी है वॉट एवर कंडीशन, लेकिन ये BH नंबर का कंडीशन ये होता है जो मैंने सुना है कि 2 साल में इसका टैक्स भरना पड़ता है, क्योंकि तुम 2 साल में किसी दूसरे राज्य में घुस जाओगे। अगर नहीं घुसे, जैसे कि मैं अभी यूपी में हूँ, लेट से मैंने यूपी में ले लिया BH नंबर और मैं 2 साल तक यूपी छोड़ा नहीं, मतलब तीसरे चौथे साल भी हो गया, तो 2 साल के बाद मुझे फिर से टोल देना है या ऐसे ही चला लूँ? ऐसे चलाने से कोई फ़ाइन है क्या है? थोड़ा इसमें जिनको इसके बाद इसके बारे में पता हो वो थोड़ा ज्ञान दिया करो कमेंट्स में। जिसका ज्ञान अच्छा लगेगा मैं उसको एक टैके हुए दूंगा, 99 रुपीज़ को दूंगा। NHAI वेलकम से NHAI में घुस गए 1033। आई थिंक वी आर एट द NH44। पता नहीं कहाँ से लाके तो यहाँ घुसा दिया। हम घर से निकले थे 4:10 पे, 6:10 पे हम NH44 पे। गुड, वेरी गुड। लेकिन मुझे लग रहा है कि NH44 में यहाँ पे हमको ज़्यादा ट्रकें मिलेंगी, ट्रकें जैसे कि दिख रहे हैं ट्रक्स आर देयर, ज़्यादा ट्रकें मिलेंगी मुझे लग रहा है। यस, टू मच ट्रक्स, तो यहाँ पे क्रूज काम नहीं आएगा, यहाँ पे खुद चलाना पड़ेगा। NH44 है, पता नहीं क्या NH है, दोनों तरफ मतलब घर है ही है, टाउन के बीच में निकाल के लिए हैं। ये तो कुछ इधर उधर हुआ, ये शायद स्टेट चेंज हुआ है। कुछ तो बॉर्डर जैसा है, ये दुर्ग कुछ दिख रहा है। शायद मुझे लगा कि हम राजस्थान में घुस गए हैं शायद। लैंडस्केप इज वेरी गुड, नज़ारे देखो। ये ढलान है, ढलान से गाड़ी उतरती हुई, सामने एक पुल है, फिर आगे पेड़ ही पेड़ है, जंगल ही जंगल जैसा दिख रहा है। ये एक नदी है, पता नहीं कौन सा नदी है, नदी का नाम ही नहीं। शायद ये पानी यहाँ से जाता होगा, ये कुछ तो किए हैं उधर।
मध्य प्रदेश, ओके, वी आर इन मध्य प्रदेश, एमपी। तो हम एमपी में घुस गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम ग्वालियर के आसपास ही होंगे। एमपी में घुस गए। एमपी में एक दिक्कत होती है कि गाय भैंस आ जाते हैं रोड पे, बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखते हैं, ध्यान से लेना पड़ेगा। ये ट्रक्स भाई इतने हैं NH-44 पे, मेरे हिसाब से तो ट्रक वालों के लिए एक अलग से हाईवे होना चाहिए, ट्रक हाईवे, क्योंकि ये रोज चलते हैं भाई। तो इनके लिए अलग हाईवे हो जाना चाहिए। बस तुम अपने हिसाब से चलते रहो वहाँ उस पर्टिकुलर हाईवे पे, और किसी को अलाउड नहीं है। नो कार्स, नो बसेस, नथिंग। वहाँ पे सिर्फ ट्रक्स ही जाएंगे, क्योंकि ये जो रास्ता है, इतना रास्ता में अगर 2 ट्रक आसपास रह गए तो फिर हो गया कल्याण। कैसे आप आगे जाओगे, क्या करोगे, कुछ पता नहीं। ये बामरा की कुछ ऐसा कहा उसने, पता नहीं, मुरैना कुछ कहा। यहाँ से और 20 किलोमीटर है ग्वालियर। थोड़ा सुबह का नाश्ता करने के लिए रोके थे। एक्चुअली नाश्ता तो कर लिए थे हम, पराठे, बट ये जो हमारे बिटिया रानी है ना, ये खाता नहीं है गाड़ी में, तो थोड़ा जलेबी और समोसा तो नहीं, ब्रेड चॉप खा लिए। अभी चलते हैं टूवर्ड्स ग्वालियर। अभी इनके हिसाब से 20 किलोमीटर है, और नागपुर है अभी 734 किलोमीटर, और हम घर से आ गए हैं लगभग 275 किलोमीटर। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। ये रास्ता बहुत बिजी है, बहुत बिजी टाउन है ये। टाउन तो नहीं, रास्ता बहुत बिजी। इतने ट्रक्स तो पता नहीं चलता कि रास्ता है कि ट्रक्स के धनु यात्रा है। गर्मी तो इतना बढ़ गया है कि मतलब अभी टाइम हुआ है कितना, 8:40, 8:36 हुआ है। गर्मी इतना है कि मतलब गर्मी भी परेशान है कि गर्मी कितनी। देख रहे हो, ट्रक के ऊपर ट्रक के पीछे कार के पीछे कार ट्रक। अभी टाइम हो गया है 11 बजने वाले हैं, 10:54 हो गया है, और हम मुझे लग रहा है कि हम झांसी क्रॉस कर रहे हैं, झांसी बाईपास में है, क्योंकि हम बाहर से ही निकल रहे हैं। आई थिंक लेफ्ट साइड में ही झांसी है, एंड बहुत बढ़िया सीनिक व्यू है। लेकिन एक दिक्कत है, 11 बजने वाले हैं और धूप, ताबड़तोड़ धूप है। मतलब इतनी धूप है कि सामने देखने में आँख चूंधिया जा रहा है। और ये देसी ठाठ पता नहीं, कुछ देसी टाट करके कुछ ढाबा है। एंड रोड बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वही गर्मी की दिक्कत है। इधर मुझे नहीं लगता कि एमपी में बारिश हो रहा है कुछ। और एमपी वालों, ये कमेंट में बताओ कि ये हो क्या रहा है। इतना बढ़िया रोड है, और यहाँ स्पीड लिमिट 60 का दे के रखे हैं, और कोने में बैठे रहते हैं ट्रैफिक पुलिस और बोलते हैं कि आप ओवर स्पीड हो, जबकि हम 80 में चल रहे हैं। क्या अभी तो कोई तो एक टाउन के अंदर जा रहे हैं। क्या देखो, नमो होम्स, ये कोई सोसाइटी है, सामने भी देखिए सोसाइटी। देख रहे हो, धूप देख रहे हो बच्चों, धूप देख लो, धूप। अभी 11 बजने को है, यहाँ दुकान कुछ खुला भी नहीं है, हार्डवेयर स्टोर खुले हैं, रिंकू ढाबा, सारे खाने पीने का तो बंद ही है।
यहाँ साथ लेट खाते होंगे। हमारे साथ जितने मित्र लोग हैं एमपी का भी, वो लोग भी तो लेट ही खाते हैं। खाना कहाँ खाते हैं वो लोग, चाय भी जिंदा है। अभी इस पर्टिकुलर रास्ता का स्पीड लिमिट कितना है कुछ पता नहीं, कहीं पे भी नहीं है। पता चला कि आगे जाके कि आप लिमिट से बाहर हो। कोटा शिवपुरी, कोटा मतलब क्या है, राजस्थान जाता है क्या ये वाला? मुझे तो लग रहा है ये रांची ही है, रांची का आउटस्कॉट में जा रहा है, बट इन्हें आउटस्कॉट जैसा लग नहीं रहा। एंड टोटल हमने घर से जब निकले हैं, बीच में थोड़ा रुक गए थे ब्रेकफास्ट के लिए मामूर के पास, 400 किलोमीटर आ चुके हैं, 390, और मैंने थोड़ा लेट रीसेट किया था, तो 400 किलोमीटर आ चुके हैं 6 घंटे में। 6 घंटे चल चुका है गाड़ी। बीच में गाड़ी स्टार्ट भी था, मैंने बंद नहीं किया था, तो बस वही 20-30 मिनट का इधर उधर है। 6 घंटा हो गया, 4 बजे निकले थे। हाँ 6 घंटा हो गया, 4 बजे निकले थे, 11 बज चुका है, तो 7 घंटा तो वैसे ही हो गया। हाँ वही है, 6 घंटा 11 मिनट दिखा रहा है ये। तो बने रहिए, देखते रहो। अभी हम पहुंच गए झांसी। ओके फ्रेंड्स, हम अभी रुक गए थे लंच करने के लिए ललितपुर में, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता का अजब नियम कानून है। यहाँ स्पीड लिमिट 80 है, 2 किलोमीटर जाओ तो फिर स्पीड लिमिट 60 हो जाता है। बीच में कोई गांव आ गया तो स्पीड लिमिट 30 हो जाता है। एंड जहाँ पे स्पीड लिमिट 60 हो रहा है, वहाँ पे 60 जहाँ पे लिख रहा है उसकी बस 50-100 मीटर के बाद स्पीड गॉन है, स्पीड कैमरा जिसे बोलते हैं। तो वहाँ पे अगर 60 से क्रॉस हो गया तो ब्लिंक हो रहा है। दिस इज़ द केस। इसीलिए अभी तक हम ललितपुर पहुँच पाए हैं, वरना अभी तक हम सागर क्रॉस कर चुके होते। तो खाने का टाइम हो गया था, 1-1:30 बज गया था, तो भूख लगी थी। सो हमने वहाँ पे लंच कर लिया। एक डिटोर जाके, डिटोर मतलब वही ओवरब्रिज के ऊपर से ही आते हैं NH में, लेकिन यहाँ पे ओवरब्रिज से थोड़ा नीचे उतर के, मतलब मेन रोड से नीचे उतर के, वहाँ एक रेस्टोरेंट जैसा था, गूगल पे देख के गए थे, ग्रेविटी नाम था। हमें तो इतना अच्छा नहीं लगा, बहुत मसालेदार खाना था, एंड क्वांटिटी इज टू लेस। बहुत ज़्यादा ही मसाला था। जितना पैसा ले रहा है उतने पैसे में कोई सही नहीं है। तो हम इतना मसाला खाते नहीं हैं, जो मसाला खाते हैं मैं उनके लिए माइट बी गुड है कि नहीं। और वो भी हम रेटिंग देख के गए थे, हालांकि गूगल पे हमने रेटिंग देखा था 4 पॉइंट समथिंग था। हाँ 4 पॉइंट समथिंग था, लेकिन खाना हमें अच्छा नहीं लगा। खाना मतलब मसाला तो ठीक है, लेकिन टेस्ट भी नहीं है उसका, एंड क्वांटिटी बहुत कम है। मेरा बेटी अकेले उतना क्वांटिटी खा के उसको और ज़रूरत पड़ी, जबकि ये बहुत कम खाती है। तो आप सोच लो क्वांटिटी कितनी कम है। एंड दाल का क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं था। इट इज़ ये पता चल रहा था कि आज का दाल नहीं है। एंड रायता था उसके साथ, हमने थाली मंगाया था। वो इसीलिए हमने मंगाया थाली के जल्दी दे सके वो, बट उतना लेट के आधा घंटा लगा दिया उसके लिए। सो उसी के लिए हमारा अराउंड यहाँ पे 45 से 50 मिनट्स यहाँ पे गया, नहीं ज़्यादा गया। अभी टाइम हो गया 2:38 या 2:30 बज गया, तो 1:30 से 2:30 1 घंटा यहाँ गया। सो अभी हमारा नागपुर का अराइवल टाइमिंग बता रहा है 11:31, 11:30 रात का, और 486 किलोमीटर है। अभी हम आ चुके हैं घर से 504। ओके, देखते हैं। हमें नहीं लगता कि अभी देखिए ये 40 आ गया स्पीड। अब रोड देखो, रोड इतना अच्छा है, इसमें इनका स्पीड लिमिट है 40, 30। अब मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद एक
स्पीड कैमरा होगा। अब रोड देखो, इस रोड में 40 स्पीड है, पता नहीं क्यों। तो देखते हैं, शायद नागपुर तक इतना ड्राइव नहीं कर पाएंगे आज। 11:30 फिर जाओ होटल, तो आई थिंक थोड़ा डिले हो जाएगा। देखते हैं। सागर के बाद शायद एक आता है साइना या सियोनी, साइना बोल रहा था, सॉरी, सियोनी करके एक जगह आता है। सियोनी में अगर मिल जाए तो देखते हैं। हटिया साइड हाँ तो पहले उठकी है भाई। तो अभी जामुन यहाँ बेच रहे हैं, बीच में ठेला दिखाए। इस साइड रोड की हम आशा वाला थोड़ी बोल रहे हैं। जामुन का पेड़ तो है नहीं यहाँ पे, आसपास शायद जंगल होगा कहीं पे। हमें इस साइड रोड की हम अंदर कर पड़ जाएगा। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अभी तो विद इन लिमिट जा रहे हैं, एंड जब से निकले हैं तब से गाड़ी का एवरेज आ रहा है 18.5 से 19 के अंदर, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका क्रॉस है, अभी देखो, अभी 60 था, अभी 40 आ गया क्योंकि एक क्रॉसिंग आ गया। इसका रीज़न ये है कि जो एवरेज का कभी स्लो करना पड़ रहा है, कभी स्पीड करना पड़ रहा है, कोई स्टेडी स्पीड जा ही नहीं पा रहा है गाड़ी। ओके, चलो आपको बताते हैं फिर क्या हुआ। आप रोड एंजॉय करो, पूरा धूप निकला हुआ है एंड रोड है भाई। इस रोड पे स्पीड लिमिट 60 का, कभी 40 का, अभी कोई गाँव आ जाएगा तो वहाँ 30 लिख देते हैं। पूरा खाली रहता है, कोई नहीं है, लेकिन वहाँ 30 लिख देते हैं। ये एक जाम हो गया है, सागर से बहुत आगे आ गए हैं। आगे जाके नरसिंहपुर आएगा, पास में नहीं है, दूर है, लेकिन ये बीच में ना एक ट्रैफिक जाम हो गया है। पिछले आधे घंटे से है, पता नहीं कुछ आगे काम चल रहा है, इलेक्ट्रिक वायर का कुछ, जो बड़ा बड़ा इलेक्ट्रिक वायर नहीं जाता है उसका काम चल रहा है, उसी की वजह से ट्रैफिक जाम है। दिखाता हूँ क्या हुआ है। देखो वो जो सामने कुंभा दिख रहा है ना, वहाँ तक तार शायद खींच रहे हैं। एक पेट्रोल पंप है HP का, पता नहीं कौन सा जगह है, यहाँ मैप में भी जगह नहीं दिखा रहा है। बस सागर से निकल चुके हैं, इतना ही दिखा रहा है। ये देखो सारी गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं, पीछे भी गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं। देखो आगे तक देखो गाड़ियाँ, अभी बाहर खड़ा था, पूरा बहुत आगे तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अरे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। कौन बोलता है, कौन बोलता है। बहुत जाम है, तो हम एप्पल खा रहे हैं। जो लंच खाया था मसालेदार सा, जलन से होने लगी, तो बेटर यूटिलाइज द टाइम। खा लो, ये खा रहे हैं। हाँ छाली छाली बाहर कर दे, जेने खाई पारो सेटा खाई दे, छाली के बाहर कर दे। ओके खा मामा, ऐसे जेन मसालेदार खाई जो नॉर्मल है। धर के